नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पूर्णिया की, जहां के बायसी अनुमंडल के चुनकी गांव में कनकई नदी का कटाव जारी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे चंद सेकंड के अंदर एक मकान भरभरा कर नदी में गिर रहा है। चुनकी गांव के लोगों का कहना है कि अब तक कनकई नदी में 30 से ज्यादा घर समा चुके हैं। कई कच्चे और पक्के मकान कटाव की जद में हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। जिनका घर नदी में समा चुका है वो सड़क पर रहने को मजबूर हैं। तो नदी का कटान आज लगभग 1 महीने से है और घर लगभग 29 से 35 घर के बीच अब तक नदी में बह चुका है। यहाँ कोई प्रशासन का कोई आदमी भी नहीं आया, अब तक कोई मदद भी नहीं मिला है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर है, भीड़ ने चिरैया थाने पर हमला किया है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। इस दौरान आपको बता दें, पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। चिरैया पीएचसी में तोड़फोड़ की भी बात सामने आ रही है। दरअसल सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया था, जिसकी मौत हो गई और उसके बाद यह हंगामा बरपा है। लोगों का कहना है कि युवक की मौत इलाज में लापरवाही की वजह से हुई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और फिर यहां पर भीड़ का तांडव देखने को मिला है। चिरैया थाने पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिस दौरान कई गाड़ियों में आग लगाई गई। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग भी की है। वहीं चिरैया पीएचसी में भी तोड़फोड़ की खबर है। तो बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता दें, जहां पर सड़क हादसे में एक शख्स घायल हो जाता है, जिसकी बाद में मौत हो जाती है और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। लोग ये कहते हैं कि इस शख्स की मौत इलाज में लापरवाही की वजह से हुई है। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? जी, चिरैया में एक दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना हुई, जहां एक युवक घायल हो गया और उसे पीएचसी चिरैया पीएचसी लाया गया है, जहां इलाज, ग्रामीणों का आरोप है कि वहां इलाज नहीं किया गया और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने पहले पीएचसी में तोड़फोड़ किया है और उसके बाद से थाने पर हमला करके थाना पर भी तोड़फोड़ किया। इस दौरान उन्होंने आक्रोशित लोगों ने कई वाहनों को जो जब्त किए गए थे या फिर सरकारी वाहन थे, उन वाहनों में आग लगा दिया है, और जिसके बाद से पुलिस ने हवाई फायरिंग किया और आत्मरक्षा हवाई फायरिंग की करने के बाद से लोगों का भीड़ कम हुआ है, लोग भागे और लेकिन पुलिस इस हवाई फायरिंग से इनकार कर रही है। घटना के बाद तुरंत एसएसपी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया गया है। इस मामले में एसपी भी पहुंचे थे, रात में कैंप किए थे एसपी, और 30-35 लोगों को गिरफ्तार करने की, इस मामले में थाना पर हमला करने के आरोप में 30-35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले अभी शांत है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि पूरे जो क्षेत्र है अगल बगल के गांव और चिरैया बाजार में एसएसबी और कई थानों की पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और स्थिति को नियंत्रण में किए हुए है। जी मुकेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं उससे साफ है कि हालात बेकाबू हो गए थे, लेकिन क्या अभी हालात काबू में हैं? और दूसरी बात कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे था? जी, एक सड़क दुर्घटना हुई थी और सड़क दुर्घटना के बाद से जब युवक को वहां लाया गया था, जब अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना हुई थी और युवक को लाया गया, तो पीएचसी में परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज नहीं किया और वहां पर पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जबकि अस्पताल में लोग जो कर्मी थे और जो डॉक्टर थे वे लगे हुए थे और उसके इलाज में लगे हुए थे, फिर भी युवक इतनी बुरी तरह से घायल था। हमने देखा है, 100 को देखा है और स्थानीय लोगों को देखा है माथे पर और हाथ पैर पूरी तरह से उसके पूरे जख्म लगे हुए थे, जिस कारण स्थिति, युवक की स्थिति काफी गंभीर थी और युवक की मौत हो गई। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भीड़ का गुस्सा फूटा
और उसके बाद से चुरैया थाने में जमकर इस भीड़ ने तांडव मचाया है। जब्त करके वहां कई गाड़ियां रखी गई थी जिनमें इस भीड़ ने आग लगा दी है और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि यहां पर खुद पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अब तक किसी भी तरीके के हवाई फायरिंग से इनकार कर रही है, लेकिन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि भीड़ ने यहां पर किस तरीके से तांडव मचाया है, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि सीएचसी में भी तोड़फोड़ की गई है। उसके बाद भीड़ थाने पहुंचती है और थाने में जमकर उत्पात मचाया जाता है। बात खगड़िया की कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ ने अपना कहर मचाया है। हालात यह है कि कई प्रखंड के लोग अपना आशियाना छोड़ जान बचाने के लिए बांध पर शरण लिए हुए हैं। अलौली के करगिल गांव में लोगों का भी यही हाल है। गांव के लोगों ने चातर बांध पर शरण लिया है और तूफान और बाढ़ की डर से रात भर इनको जागना भी पड़ता है। ऊपर से सरकारी इंतजाम भी यहां हवाई होने से पीड़ितों का दर्द हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों से बात की है संवाददाता दिग्विजय ने। इस समय हम खड़े हैं खगड़िया के चातर बांध पर, जहां पे कारगिल गांव के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और इनके गांव में कटाव भी चल रहा है। ये लोग इस बांध पर आकर के रुके हुए हैं। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रात होता है इन लोग के लिए काफ़ी भयानक रात होती है। एक तरह से कहें तो दहशत के सहारे ये लोग रात में जीते हैं। यहाँ पे जो बांध है चारों तरफ से अंधेरा है, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। जो लोग हैं अपने बच्चे के ले करके उसके रात में ये लोग रहते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे आप लोग इस बांध पर रात में रहते हैं? इस बांध पर हम लोग बहुत कष्ट से जी रहे हैं। हमारे पास बारिश से बचने का भी कोई साधन नहीं है। पल्ली उल्ली से किसी तरह हम रहते हैं। ठनका से भी बहुत डर लगता है। बच्चे को गोद में ले करके रहते हैं और पानी भी पीने का साधन नहीं है। नदी का पानी पीते हैं, बच्चे बीमार हो जाता है। गांव है बगल में जो है बांध जो है उसमें कट्टी हो रहा है। हमारे जमीन भी कट गया, घर भी आधा गांव कट गया है। उसमें कोई साधन नहीं है। बांध पर भी बहुत डर है। उसमें बहुत आंधी आता है ना सर, तो पल्ली भी उड़ा देता है उसमें। और उसमें भी कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। उसमें पानी भी पीते हैं तो नदी का पानी पीते हैं। कैसे क्या मकई की रोटी खाते हैं सर। जब मजदूरी करके लाते हैं तो उसमें खरीद के लाते हैं तो खाते हैं। नहीं, हमको कोई देखने वाला भी नहीं है सर वहाँ। यहाँ पे उनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि ने इनको सिर्फ अभी तक आश्वासन दिया है, राहत के नाम पे इन्हें कुछ नहीं मिला है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और उधर सुगौली प्रखंड एक बार फिर बाढ़ से प्रभावित हो गया है। बूढ़ी गंडक और तिलावे नदी का पानी दर्जनों गांवों में घुस गया है। इस कारण कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। पिछले एक महीने में तीसरी बार बाढ़ से बची खुची धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। कुछ किसानों ने धान के बिचड़े खरीदकर दूसरी बार धान की खेती की थी, जो इस बाढ़ से बर्बाद हो गई है। और वहीं मुजफ्फरपुर के कांटी नगर पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। कोटिया मजार के पीछे की बस्ती में सबसे बुरा हाल है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी नगर पंचायत के अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली है। इस पानी से इसलिए परेशानी हुई कि यहाँ जो भी नेता आए थे उनसे हम लोगों ने डिमांड किया था कि आप जीतने के बाद हमारा टेनी बांध को बनवाएं और उसमें एक पुलिया लगाएं जिसमें फाटक वाली पुलिया हो। और कोई भी नेता इस बांध के ऊपर ध्यान नहीं दिए। छपरा में बाढ़ राहत का जायजा लेने पहुंचे तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद के अंदाज में दिखे। तेजस्वी कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों के बीच रुपये बांटते दिखे। परसा में जब बाढ़ पीड़ितों ने दुखड़ा सुनाया तो तेजस्वी ने अपने हाथों से उन्हें रुपए दिए। इस दौरान तेजस्वी ने 50 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को रुपए दिए। ये सियासत का लालू अंदाज है। लालू प्रसाद भी कई बार लोगों को रुपए बांटते हुए दिखाई देते थे, जिसे लेकर विपक्षी हमेशा उन पर सवाल उठाते रहे हैं। ये साल चुनावी है, लिहाजा रुपए बांटने पर सियासत भी तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं और इससे लेकर सियासत गर्म हो सकती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी लालू अंदाज में दिखे। चुनावी साल है,
ऐसे में तेजस्वी बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे थे और जब बाढ़ पीड़ितों ने अपना दुखड़ा सुनाया, अपना दर्द सुनाया, तो तेजस्वी ने अपने हाथों से उन्हें रुपये देना शुरू कर दिया। करीब 50 बाढ़ पीड़ितों को रुपये बांटे गए हैं और इस दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों के बीच तेजस्वी यादव रुपये बांटते हुए दिखे हैं। खुद तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे थे, लेकिन रुपये लेने के चक्कर में कोरोना काल में यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती भी दिखी है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है। बिहार में कोरोना से अब तक 537 मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना के 30,989 केस एक्टिव हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2,187 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में कोरोना के 3,891 मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार में अब तक 72,566 मरीज ठीक हो चुके हैं और इसके साथ ही कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बिहार में 1,04,093 तक पहुंच चुकी है। 24 घंटे में आपको बता दें कि 67,212 सैंपल की जांच हुई है। बिहार में कोरोना रिकवरी दर 69.71% तक पहुंच चुकी है। बिहार में सालों से खाली पड़े डॉक्टर और नर्सों के खाली बड़े पदों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा दावा किया है। मंगल पांडे ने कहा है कि पिछले 3 साल से लगातार बहाली जारी है। बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना काल में बिहार के अस्पतालों में संसाधन तो बढ़ाए गए, लेकिन बरसों से डॉक्टर और नर्सों के पद नहीं भरे गए। जो दबाव बढ़ रहा है अस्पतालों पर, क्या कहेंगे? नहीं, आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में लगभग 6,300 एएनएम की नियुक्ति की गई और उसके बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से भी ग्रेड ए नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसका परिणाम 4 दिन पहले आ गया है और अब उन सारे लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी जो लगभग 5,000 है। तो आप देखेंगे कि पिछले 10 महीने के अंदर 6300 एएनएम और लगभग 5,000 ग्रेड ए नर्स, मतलब 11,300 नर्सों की बहाली इस राज्य के अंदर की गई है। तो पिछले 3 वर्षों के अंदर लगभग 550 डेंटिस्ट डॉक्टरों का, इसके अतिरिक्त लगभग 1,000 के आसपास अभी कुछ दिन पूर्व ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति। उसके अलावे एनएचएम के तहत राज्य के सभी एपीएससी पर विभिन्न जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से। इसके अलावा बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी परिणाम आए और उन चिकित्सकों की भी नियुक्ति मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में किया गया है। इसके अलावे एडहॉक संविदा के आधार पर भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई है। तो विगत 3 वर्षों को यदि हम केवल देखेंगे तो 3,000 से कुछ अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गई। इसके अतिरिक्त 4,000 चिकित्सकों की काउंसलिंग का काम अभी चल रहा है जो 18 तारीख तक पूरा हो जाएगा। लेकिन अब वक्त कम है, ऐसे में मंत्री जी बहुत कुछ चाह कर भी अब नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इन्हें मलाल भी होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो हालात है, जो असामान्य बनी हुई थी, वो सामान्य नजर आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। जानकारों के मुताबिक गंगा के जलस्तर में अगले कुछ घंटों में और इजाफा होगा। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालात का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। हो रही बारिश का असर जो है वो पटना और पटना के आसपास से होकर के बहने वाली नदियों पे लगातार देखने को मिल रहा है। बात अगर हम पुनपुन की करें या गंगा की करें, दोनों ही नदी जो है वो उफान पे है। अभी हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे गंगा को मापने को लेकर के यहाँ पे मीटर लगाया गया है और जो जानकारी दी गई है जानकारों की तरफ से कि
अभी गंगा का जो जलस्तर है वो तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर बढ़ी है गंगा खतरे के निशान से। जो 48.9 सेंटीमीटर जो है वो गंगा का जलस्तर है, खतरे के निशान का जो है वो यहाँ पे मापा गया है। लेकिन उससे भी 1 सेंटीमीटर जो है 1.5 सेंटीमीटर जो है ऊपर जो है वो गंगा जो है वो बह रही है। गंगा की जो करेंट है, जो धार है, वो भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि गंगा में काफ़ी उफान है। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार जो है अलर्ट जारी कर रखा है। लगातार जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पटना पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा के तटों पे इस तरह से चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं, ताकि कोई भी जो है वो गंगा में अटखेलियाँ ना करे। कोई भी जो है गंगा की जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो ऐसे में गंगा में जो है वो स्नान ध्यान करने ना उतरे, क्योंकि अगर कोई उतरता है तो जान माल का नुकसान हो सकता है। और इसी बात को देखते हुए ये एहतियाती कदम जो है वो पटना पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से उठाई गई है। और यहाँ लोग भी जो हैं वो अब अवेयर दिख रहे हैं, सजग दिख रहे हैं। अमूमन जो ये चूँकि गांधी घाट पे मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पे अमूमन जो है लोग सुबह सुबह जो है गंगा में स्नान करने आते थे। भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी। लेकिन अब जब गंगा खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर चल रहा है और काफ़ी तेज करंट धार है तो इसको देखते हुए लोग भी जो है अवेयर हैं। और जिला प्रशासन ने जो अलर्ट जारी कर रखा है कि आप जो है गंगा में ना जाए, गंगा में जाते हैं तो किसी भी तरह का खतरा हो सकता है। तो इसको देखते हुए लोग भी जो है वो सजग हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में पुलिसिया बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कोरोना बंदी के नाम पर पुलिस की बेरहमी को दर्शा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक वर्दी वाला और सादे लिबास में 2 अन्य लोग एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और जबरन उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैसे यह वीडियो बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक का बताया जा रहा है। आईजी ने वीडियो की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरा मामला क्या है और पुलिस क्या कह रही है? इस मामले ने पुलिस के खिलाफ एक तरीके से सनसनी फैला दी है, क्योंकि लॉकडाउन है और मुजफ्फरपुर में शनिवार और रविवार 2 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई और इसकी ताकीद करने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई थी। लेकिन इसके साथ ही लिमिटेशंस भी लगाए गए थे कि जो लोग उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें फाइन किया जाएगा, मास्क नहीं है तो मास्क दिया जाएगा या फिर महामारी अधिनियम के अधीन उनके ऊपर केस किया जाएगा। किसी ने इजाजत नहीं दी थी कि किसी को इस प्रकार से पीटा जाए। अब तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि एक पुलिस का जवान जो उस थाने का मुंशी बताया जा रहा है और उसके अलावा 2 अन्य लोग जो सादे लिबास में है, सबने मिलकर इसके ऊपर कोई खुन्नस उतारा है। और ये देखने से साफ साफ लग रहा है कि इस युवक के खिलाफ पहले से मन में कोई दुर्भावना थी और उस दुर्भावना को लॉकडाउन के बहाने निकाला गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिटाई हो रही है उसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो वरीय अधिकारियों की नजर में जब यह बात गई है, आईजी गणेश कुमार ने कहा है कि यह वीडियो आपत्तिजनक है, इसमें पुलिस का एक्ट कहीं से भी इसको संवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। तो फिलहाल वीडियो की जांच कराई जा रही है। चूंकि यह वायरल वीडियो है तो पुलिस के अधिकारी इसकी जांच करा रहे हैं और जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सुधीर, क्या अब तक ये पता चल पाया है कि ये वीडियो कहां का है? ये युवक जिसकी पिटाई बर्बरता से की जा रही है, ये युवक कौन है? क्या उस पर आरोप था? यह जो वीडियो है वो बरूराज थाना इलाके का एक फुलवरिया चौक है, बड़ा सा बाजार है, वहां का बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर देहाती क्षेत्र का यह चौक है और वहां दुकानें खुली हुई थी। रविवार को जब पुलिस पहुंची तो वहां दुकानें खुली हुई थी, सारे लोग भाग चले, लेकिन यह युवक पकड़ा गया। जो युवक है उसका नाम सुरेंद्र कुमार बताया जा रहा है, जो स्थानीय एक गांव परसौनी का युवक है। नहीं भाग पाया तो पकड़ा गया। एक अन्य युवक भी पकड़ा गया और इसने आर्गुमेंट किया, अपनी बात बताई। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी